वन नेशन वन इलेक्शन की मौजूदा स्थिति, रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट, संसद में बहस, समर्थन और विरोध, चुनाव आयोग और कानून आयोग की राय, क्या कांग्रेस और विपक्ष संविधान विरोधी है? वन नेशन वन इलेक्शन, क्या भारत एक साथ चुनाव के लिए तैयार है? क्या हर साल चुनाव की जरूरत है? ये देखेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं साक्षी आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल 12 खड़ी में। भारत में हर कुछ महीने में चुनाव ही चुनाव चलते रहते हैं और आपने देखा होगा इसमें अक्सर हमारे टीचर्स की ड्यूटी लगती है। इसके कारण पढ़ाई प्रभावित होती है, गवर्नेंस में भी मुश्किलें आती हैं। आजकल देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो। भारत में हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे विकास कार्यों पर असर पड़ता है, सरकारें अस्थिर रहती है और हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इस समस्या का समाधान वन नेशन वन इलेक्शन में देखा जा रहा है, जहां सभी चुनाव जैसे लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय एक साथ होंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या ये संभव है? क्या ये संविधान के संघीय ढांचे के खिलाफ है? क्या इससे क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हो जाएंगी? वन नेशन वन इलेक्शन की मौजूदा स्थिति 2024-25, सरकार की रणनीति, रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई। मार्च 2024 में कोविंद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए और 100 दिनों के भीतर नगर पालिका और ग्राम पंचायतों के चुनाव संपन्न हो। दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित संविधान विधेयक लोकसभा में पेश किया गया। संसद में बहस, समर्थन और विरोध। बीजेपी ने दिया मजबूत समर्थन। नरेंद्र मोदी इसे देश हित में सबसे बड़ा सुधार मानते हैं। बीजेपी का मानना है कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी, विकास कार्य तेजी से होंगे और चुनावी खर्च घटेगा। उत्तराखंड और गुजरात की विधानसभा पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है। क्या कांग्रेस और विपक्ष संविधान विरोधी है? कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एसपी, आरजेडी जैसी पार्टियां इसे संघीय ढांचे पर हमला मानती है। ममता बनर्जी और केसीआर का कहना है कि इससे राज्यों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी और केंद्र सरकार का वर्चस्व बढ़ेगा। वामपंथी दल जैसे कि सीपीआई, सीपीएम में अजीब स्थिति है। लेफ्ट पार्टियां सिद्धांतिक रूप से समर्थन करती है, लेकिन कहती है कि भारत की विविधता को ध्यान में रखकर ही इसे लागू किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग और कानून आयोग की राय। चुनाव आयोग का कहना है कि इसे लागू करने के लिए ईवीएम्स और मतदान केंद्रों की संख्या दुगनी करनी होगी। कानून आयोग ने भी ये सुझाव दिया है कि संविधान में बड़े बदलाव के बिना ये संभव नहीं है। अब देखेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे और नुकसान। समर्थन में तर्क, चुनावी खर्च में भारी कमी। हर साल चुनाव में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जो एक साथ चुनाव होने से बच सकते हैं। राजनीतिक स्थिरता, हर साल चुनावी माहौल से सरकारों पर दबाव बना रहता है, विकास कार्य नहीं रुकेंगे। बार बार आचार संहिता लागू होने से विकास योजनाएं ठप हो जाती है। प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था पर कम बोझ। बार बार चुनाव में सुरक्षा बलों और सरकारी मशीनरी की तैनाती करनी पड़ती है। विरोध में तर्क, संविधान में बड़ा बदलाव जरूरी। अनुच्छेद 83, 172, 324 और 356 में संशोधन करना होगा। अगर सरकारें गिर जाए तो क्या होगा? अगर किसी राज्य की सरकार बीच में ही गिर जाए तो क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होंगे? राज्यों की स्वतंत्रता पर खतरा। भारत एक संघीय देश है, राज्यों को खुद चुनाव तय करने का अधिकार है। राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय मुद्दे, लोकसभा और विधानसभा चुनाव के एक साथ होने से राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो सकते हैं और क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ सकते हैं। क्या ये संभव है? आगे की प्रक्रिया, संसद की संयुक्त समिति जिसे जेपीसी इसकी समीक्षा कर रही है। अगर ये पास हुआ तो 2029 में भारत में पहली बार पूरे देश में एक साथ चुनाव होंगे। संविधान संशोधन के लिए राज्यों की सहमति जरूरी होगी। चुनाव आयोग को नई रणनीति बनानी होगी। निष्कर्ष, बदलाव जरूरी, लेकिन कैसे? वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा चुनावी सुधार हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान में बड़े बदलाव और राष्ट्रीय सहमति की जरूरत होगी। आपका क्या विचार है? क्या भारत को हर 5 साल में एक साथ चुनाव कराना चाहिए या ये सिर्फ एक राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।